हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स, चीजन निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि चीजन निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि चीजन निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, या कार्बाइट स्टील, या कास्ट स्टील। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा चीजन निर्माण के लिए हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को किस प्रकार रखना चाहिए। पूछा गया है कि उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को किस प्रकार रखना चाहिए। जल से धोकर रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए, या उपरोक्त सभी कथन सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को फ्रेंड्स ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। राइट आंसर आएगा ब्रश से साफ करके रखना चाहिए हेक्सा और रेती को कब, उपयोग के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग जो होता है उसका एयर गैप नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फीलर गेज का, माइक्रोमीटर का, वायर गेज का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए हम फीलर गेज का उपयोग करेंगे। राइट आंसर आएगा फीलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे तार और केबिलों को जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि छोटे तार और केबिल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं को काटने व जिस टूल के प्रयोग करते हैं वह कौन सा टूल कहलाता है। इलेक्ट्रीशियन चाकू, कैंची, तिरछा काट प्लायर, या संयुक्त प्लायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह आएगा तिरछा काट प्लायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत से सुंडाकार बर्मा के अपने निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे। और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है यहाँ पर ड्रिफ्ट, दूसरा है स्लीव, तीसरा टेग और स्लॉट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वह राइट आंसर आएगा ड्रिफ्ट। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। उन पर इनेमल पेन का लेप करेंगे, या उन्हें कपड़ों से लपेट कर रखेंगे, या उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, या फिर उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, जो औजार है उन्हें जंग से बचाने के लिए बरसात के दिन में उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। राइट आंसर आएगा उन पर मोबिल ऑयल या फिर ग्रीस का महीन लेप लगाकर रख देना चाहिए, ताकि बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर साह ब्लेड के दांते की सेटिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर साह जो ब्लेड है के दांते को सेटिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, कटिंग के समय घर्षण को कम करना, अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना, या उपरोक्त सभी कथन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कटिंग के समय घर्षण को कम करने के लिए हेक्सा ब्लेड और कारपेंटर साह ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है। पूछा गया है कि एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना को क्या कहते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण, विद्युत परिष्करण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक धातु है, ठीक है, और उस पर दूसरी धातु की जो परत चढ़ाई जाती है उसे विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा पहले वाला, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। एक धातु पर दूसरी धातु की जो परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम ऊंचाई पर रखना चाहिए। पूछा गया है कि किसी लैंप होल्डर को फ्रेंड्स जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1.5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, या 5 मीटर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा किसी लैंप होल्डर को जो जमीन के स्तर से कम कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए, तो 2 मीटर की ऊंचाई पर रखना चाहिए। दोस्तों कम से कम की बात की जाए तो 2 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं लगाना चाहिए, 2 मीटर से ऊपर ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स गीजर के भीतर कंटेनर बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। पूछा गया है कि गीजर के भीतर कंटेनर बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। लोड धारा कम करने के लिए, उष्मा हानि घटाने के लिए, उष्मा हानि बढ़ाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ग्लास वूल इसलिए लगाया जाता है ताकि उष्मा हानि को घटाया जा सके, या उष्मा हानि को घटाने के लिए ही बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ग्लास वूल क्या करता है, जो ग्लास वूल है वो उष्मा हानि को क्या करता है, घटाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है? पूछा गया फ्रेंड्स कि नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है? 1380 डिग्री सेल्सियन, 1300 डिग्री सेल्सियन, 1400 डिग्री सेल्सियन या 1500 डिग्री सेल्सियन। तो फ्रेंड्स नाइक्रोम तार का जो गलनांक होता है वह कितना होता है? वह 1380 डिग्री सेल्सियन होता है। राइट आंसर आएगा 1380 डिग्री सेल्सियन होता है नाइक्रोम तार का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किस पदार्थ का बना होता है? पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट होता है फ्रेंड्स वह किस पदार्थ का बनाया जाता है? कार्बन का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का या जस्ते का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट होता है वह नाइक्रोम का बनाया जाता है। दोस्तों जो नाइक्रोम है वह एक हीटिंग एलिमेंट है। क्या है? एक हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। और ये किसका बना होता है हीटिंग एलिमेंट? नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम जो है फ्रेंड्स एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है नाइक्रोम। और नाइक्रोम जो मिश्र धातु है वो दो धातुओं से मिलकर बना होता है। एक तो निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर कौन सी धातु बनती है? वह नाइक्रोम बनती है, जिसमें निकिल की मात्रा 80% होती है और 20% क्रोमियम। 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिलकर नाइक्रोम धातु बनाती है। वो नाइक्रोम जो धातु है एक मिश्र धातु है और नाइक्रोम का उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट में करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट होता है वह किसका बना होता है? वह नाइक्रोम का बना होता है। और फ्रेंड्स जो हीटर में जो कॉइल होती है वह भी किसकी बनाई जाती है? वह भी नाइक्रोम की बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीन के ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? जो विद्युत मशीन के जो ब्रश होते हैं फ्रेंड्स वे किसके बनाए जाते हैं? कार्बन के, पीतल के, जस्ते का या आयरन का? तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और यहाँ पर पूछा गया कि विद्युत मशीन के जो ब्रश होते हैं वह किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कार्बन का। जो कार्बन है ना फ्रेंड्स वह विद्युत मशीन में ब्रश बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है, इसीलिए विद्युत मशीन में हम ब्रश जो होते हैं वह कार्बन के ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो होगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। 0.75 से 1%, 0.78 से 2%, 0.79 से 3% या 0.85 से 5%। तो यहाँ पर हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है फ्रेंड्स वह 0.75 से 1% होती है। 0.75 से 1% होती है फ्रेंड्स कार्बन की मात्रा। किस में? हाई कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है, ठीक है। 0.75 से 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फेज टेस्टर को किस वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए? पूछा गया है कि फेज टेस्टर को किस वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए? 700 वोल्टेज, 500 वोल्टेज, 200 वोल्टेज या 900 वोल्टेज? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है फेज टेस्टर को फ्रेंड्स 500 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे अगर अधिक वोल्टेज पर आप कार्य करोगे तो जो फेज टेस्टर है फ्रेंड्स वह जल जाएगा, ठीक है। तो फेज टेस्टर को कितने वोल्टेज तक कार्य करना चाहिए? तो फेज टेस्टर है फ्रेंड्स उसे 500 वोल्टेज तक ही कार्य में लेना चाहिए। 500 वोल्टेज तक ही यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWG का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया फ्रेंड्स कि SWG का पूर्ण रूप क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंड वायर गेज, स्टैंड वायर गेज या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो SWG है, ठीक है, ये इसका उपयोग कहाँ उपयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो तारों का व्यास मापने के लिए, तारों का व्यास मापने के लिए SWG का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो SWG का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है स्टैंडर्ड वायर गेज है। जो SWG का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक जारी करता है? फ्रेंड पूछा गया कि फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है, ठीक है। तो 500 वोल्ट तक, 600 वोल्ट तक, 200 वोल्ट तक या 300 वोल्ट तक? तो फेज टेस्टर है फ्रेंड्स वह 500 वोल्ट तक कार्य करता है। राइट आंसर आएगा 500 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? पूछा गया है कि ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? पोकर, गुनिया, स्क्रू ड्राइवर या साहुल? तो यहाँ पर जो ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम है फ्रेंड्स वह है गुनिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्राई स्क्वायर का जो दूसरा नाम है वह गुनिया है। और ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स? पृष्ठ की सपाटता, जो पृष्ठ है फ्रेंड्स इसकी सपाटता की जांच के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। और ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? गुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समकोण की परख किस यंत्र द्वारा की जाती है? पूछा गया है कि समकोण की परख किस यंत्र द्वारा की जाती है? ट्राई स्क्वायर, हेक्सा, की होल्सा या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा समकोण की जो परख है फ्रेंड्स वह ट्राई स्क्वायर से ज्ञात की जाती है। राइट आंसर आएगा ट्राई स्क्वायर से समकोण की परख ज्ञात की जाती है।